अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी वादे की पासदारी की। एक ऐसा मौजू जो हमारी जिंदगी, हमारे ताल्लुकात और हमारे मुआशरे की बुनियादों को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। इस्लाम में वादे को पूरा करने की इतनी अहमियत है कि इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। हमारे प्यारे रब का कुरान मजीद में वाज़े फरमान है, और अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। ये आयत हमें झुंझोड़ कर याद दिलाती है कि हम अपने किए गए हर वादे, हर मुआहिदे और हर कौलो करार के लिए अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफी को मुनाफिक की निशानियों में से एक करार दिया है। आपका फरमाने आलिशान है, आयतुल मुनाफिकी सलास, इदा हद्दसा कज़ब व इदा वादा अखलफ व इदा ओतुमिना खाना। तर्जुमा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। सही बुखारी। ये अहकामात सिर्फ किताबों की जीनत बनने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी अमली जिंदगी के लिए मशअल राह हैं। आइए इसी हवाले से एक पुराने वक्तों की कहानी सुनते हैं जो हमें इसकी अहमियत समझने में मदद देगी। पुराने वक्तों का जिक्र है। किसी शहर के एक बाजार में 2 दोस्त रहीम और करीम कपड़ा बुनने का काम करते थे। दोनों की कारीगरी मशहूर थी। रहीम अपने कौल का पक्का, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला था, जबकि करीम जरा दुनियादार और नफा नुकसान को ज्यादा देखने वाला था। एक साल उन्हें शहर के सबसे बड़े सौदागर की तरफ से एक बहुत बड़ा काम मिला। सौदागर को बादशाह की बेटी की शादी के लिए आला किस्म का रेशमी कपड़ा तैयार करवाना था। शर्त यह थी कि कपड़े का मेयार शाही ही होना चाहिए और सारा माल चांद की 15वीं तारीख तक हवेली पहुंचना चाहिए। रहीम ने सौदागर से पुख्ता वादा किया कि मेयार और वक्त दोनों का ख्याल रखा जाएगा। दोनों दोस्तों ने पेशगी रकम एडवांस ली और काम शुरू कर दिया। अभी आधा काम ही हुआ था कि इस इलाके में एक वबा फैली, जिससे रेशम के कीड़ों की फसल तबाह हो गई। बाजार में आला किस्म का रेशम मिलना बंद हो गया, और जो थोड़ा बहुत मिलता था उसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुकर्ररा तारीख करीब आ रही थी। करीम बहुत परेशान हो गया। उसने रहीम से कहा, रहीम, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर माल वक्त पर ना पहुंचा तो सौदागर हमसे न सिर्फ पेशगी रकम वापस ले लेगा, बल्कि हर्जाना भी वसूल करेगा और हमारी साख भी खराब होगी। रहीम भी परेशान था, मगर पुरज़्म था। करीम, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन हम अपने वादे से नहीं फिरेंगे। कुछ दिन मजीद तलाश के बाद करीम एक हल लेकर आया। रहीम, मुझे बाजार से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा कम मेयार का रेशम मिल रहा है। ये सस्ता भी है और फौरी मिल जाएगा। सौदागर को क्या पता चलेगा। हम अपना माल वक्त पर भेज देंगे और नुकसान से बच जाएंगे। रहीम ने यह सुना तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, करीम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हमने इससे बेहतरीन मेयार का वादा किया था? सौदागर को शायद पता न चले, लेकिन हमारा रब तो देख रहा है। क्या हम चंद सुक्कों की खातिर अपना ईमान और अपना वादा बेच देंगे? क्या हम मुनाफिक कहलाना पसंद करेंगे? करीम ने गुस्से से कहा, यह दीनदारी और उसूल बाद में देख लेना, अभी कारोबार बचाओ। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इस काम में शरीक नहीं हूं। रहीम ने मजबूती से कहा, नहीं, यह काम ईमानदारी की बुनियाद पर शुरू किया था। मैं इसमें खयानत नहीं होने दूंगा। करीम उसी वक्त अपना हिस्सा लेकर शराकत खत्म करके चला गया। रहीम अकेला रह गया। उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन वो जानता था कि वो वक्त पर पूरा माल तैयार नहीं कर सकता। चांद की 15वीं तारीख आ गई। रहीम ने जितना अच्छा माल तैयार किया था वो लिया और सौदागर की हवेली पहुंच गया। उसने सौदागर को सारी सूरत हाल सच सच बता दी। उसने कहा, जनाब, रेशम की फसल तबाह होने की वजह से मैं वो मेयार जो हमने वादा किया था वक्त पर फराहम करने से कासिर हूं। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो आपको कम मेयार का माल भेजकर धोखा देता, या फिर सच बोलकर आपसे मोहलत मांग लेता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। अगर आप मोहलत नहीं दे सकते तो ये आपकी पेशगी रकम है। आप मुझे सजा दे सकते हैं,
मैं अपना वादा तोड़ने पर शर्मिंदा हूँ। सौदागर, जो अपनी सख्त गिरी के लिए मशहूर था, कुछ देर रहीम को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, रहीम, मैं 25 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। लोग मुझसे हर रोज वादे करते हैं और तोड़ देते हैं। तुम पहले शख्स हो जिसने लाखों का नुकसान कबूल कर लिया, लेकिन अपने वादे का मान रखा। तुम्हारी सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया है। शादी में अभी कुछ वक्त बाकी है। हम न सिर्फ तुम्हें मजीद 1 महीने की मोहलत देते हैं, बल्कि तुम्हारा मुआवजा भी 2 गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही काबिल एतबार कारीगर की तलाश थी। ये सुनकर रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे अपने वादे पर कायम रहने की तौफीक दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। वक्ती फायदा शायद वादा खिलाफी में नजर आए, लेकिन जो इज्जत, जो एतमाद और जो बरकत वादे की पासदारी में है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो अपने अहद के पक्के हैं और जिन पर दुनिया और आखिरत दोनों में भरोसा किया जा सके। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।